आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक लेना चाह रहे हैं, देखिएगा फोर्स की सीरीज जो चल रही है, उसी फोर्स की सीरीज में हम लोग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर चर्चा करना चाह रहे हैं। किसके बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए भाई बच्चों आपको समझना पड़ेगा सिस्टम समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? सिस्टम। सिस्टम को मैं समझाने के लिए तीन मेथड में लूंगा। एक मेथड में डेली लाइफ का लूंगा, सिस्टम को समझाने के लिए डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स से आपको समझाऊंगा और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूंगा। फिजिक्स कॉन्सेप्ट नॉर्मल आइडिया से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ना तो कभी आपसे पूछा जाएगा कि इंटरनल फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, बस इसका एप्लीकेशन है। और ज्यादातर मेजर क्वेश्चंस आईआईटी जेईई इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स को लेकर के क्वेश्चंस बनाने का अटेम्प्ट लेता है। बिकॉज फ्रिक्शन के क्वेश्चन, फ्रिक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम बिना इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स के हेल्प से समझे नहीं जा सकते। इसलिए इंटरनल एवं एक्सटर्नल फोर्सेस की इंपॉर्टेंस बहुत हद तक बढ़ जाती। तो मैं चाहता हूं कि जो नॉर्थ रीजन की जो पट्टी में जो लोग रहते हैं उनको समस्या ना आए, उनका ध्यान रखते हुए हम इंटरनल एवं एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर आज की क्लास में बच्चों चर्चा करना चाह रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम सिस्टम समझना चाहते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल्स के तौर पर एक हमने ब्लॉक लिया किसी सरफेस के ऊपर, और यहां पर एक छोटा ब्लॉक ले लिया। ये दो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 ले लिया। अच्छा, आप जरा देखिएगा, देखिए जब हम ऑब्जर्व करेंगे ब्लॉक 1 को तो हमारा सिस्टम नहीं बनेगा। लेकिन जब ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 को दोनों को एक साथ ऑब्जर्व करेंगे तो यहां देखिएगा, इसको ऑब्जर्व करेंगे तब एक सिस्टम बनेगा। और इसी प्रकार ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तब एक सिस्टम बनेगा। या फिर हम क्या करें, तीनों को, तो यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं सिस्टम 1 और सिस्टम 2। अब यहां पर या फिर हम क्या करें, तीनों को एक साथ स्टडी करने के लिए ले लें तो हम क्या कहेंगे, इसको
सिस्टम 3 कहेंगे। क्या कहेंगे? सिस्टम 3 कहेंगे। मतलब तुम्हें कुछ समझ में आया? मतलब सिस्टम डिसाइड होता है, ऑब्जर्वेशन से डिसाइड होता है बच्चों, कि आप ऑब्जर्व क्या करना चाह रहे हो। यानी अगर किसी यूनिवर्स में एक पार्टिकल है तो एक पार्टिकल से सिस्टम नहीं बनेगा। सिस्टम होने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 पार्टिकल्स होना चाहिए। एक तो मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं, कितने? कम से कम 2 पार्टिकल्स होना चाहिए, तब सिस्टम बनेगा। तो इसका मतलब सिस्टम इज नथिंग बट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पार्टिकल और मोर देन 2 पार्टिकल्स कंबाइंड फॉर्म, दिस इज नोन एज सिस्टम। तब जब हम सिस्टम ब्लॉक इसको कंसीडर करेंगे, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 को कंसीडर करेंगे, तब ये देखिए अंदर के पार्टिकल हो जाएंगे ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 और एक्सटर्नल का पार्टिकल ब्लॉक 3 हो जाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? जब ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 को एक सिस्टम कंसीडर करेंगे तो ब्लॉक 1 क्या हो जाएगा? बाहर का पार्टिकल, ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 क्या हो जाएगा? अंदर का पार्टिकल हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? तो मेरा ये कहने का मतलब है, आप जरा देखिएगा ध्यान से, कि जब 2 पार्टिकल्स 2 ब्लॉक आपस में कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब यहां पर जरा देखिएगा, एक फोर्स यहां पे लग रहा होगा और एक फोर्स यहां पे लग रहा होगा। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा हम उसे नाम देंगे N1 और इधर क्या नाम देंगे? N2 देंगे। यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 देंगे और उधर क्या देंगे? N2 देंगे। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा N1 N2 सिस्टम्स के अंदर रहते हुए पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर जो फोर्सेस लगा रहा है, सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा जब पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर जो फोर्सेस लगा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल फोर्स। और जब बाहर पार्टिकल अगर कोई सिचुएटेड है, बाहर वाला पार्टिकल जब सिस्टम के अंदर के पार्टिकल से जब फोर्स लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। मान लो सपोज ये ब्लॉक के ऊपर कोई बाहर से F फोर्स लग रहा है, तो ये जो बाहर से लग रहा है फोर्स उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। और जो अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल फोर्स कहेंगे। क्लियर हुई बात की नहीं? तो सबसे पहली बात आपको मैं ये समझा दूं कि सिस्टम कुछ भी नहीं होता है, बल्कि ये टोटल डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब कम से कम आसानी सुविधा के लिए मैं बताना चाहूंगा, कम से कम 2 ब्लॉक होना चाहिए या 2 पार्टिकल्स होना चाहिए, तब आप अच्छे से इंटरनल एवं एक्सटर्नल फोर्स को आप समझ सकते हो। क्लियर हुई बात की नहीं? और एक चीज और मैं बता दूं कि जो इंटरनल फोर्सेस किसी सिस्टम में लगते हैं उनका रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी इंटरनल फोर्सेस के कारण बॉडी में ना तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, ना ही बॉडी में वेलोसिटी पैदा होगी और ना ही बॉडी में डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। एक्सटर्नल फोर्स के ही कारण बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आएगा, जब डिस्प्लेसमेंट आएगा तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? तो क्योंकि इंटरनल फोर्स आपस में पेयर के फॉर्म में होते हैं और वो पेयर्स के फॉर्म में एक दूसरे को क्या कर देते हैं? नलीफाई कर देते हैं। और इस तरीके से इंटरनल सिस्टम का अनबैलेंस फोर्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। ओनली एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी बॉडी को आगे मूव कराने में, जिसके कारण बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी आएगा और एक्सेलरेशन आएगा। राइट? इसमें किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो बस मैं यही आपको बात बताना चाह रहा था। अब यहां पे जरा देखिएगा, अब बात आएगी डिफिनेशन की कि इंटरनल फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है।
किसी सिस्टम के अंदर पार्टिकल पर कोई बाहर का पार्टिकल जब फोर्स एक्ट कराता है, लगाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। और जब सिस्टम के अंदर पार्टिकल पर जब फोर्स लगाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? इंटरनल फोर्स कहते हैं। ये बात आप समझिए। सिस्टम के इनसाइड जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, वो जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल फोर्स कहते हैं। और जब बाहर का पार्टिकल, सिस्टम के बाहर का पार्टिकल जब अंदर के पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। राइट, जरा समझिएगा इसको। एक और छोटा सा एग्जाम्पल, डेली लाइफ के एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हमने कहा था कि हम अपना दो कैरेक्टर से समझाने का प्रयास करेंगे। मान लो सपोज ये छोटू के पापा हैं, ये छोटू की मम्मी, और ये अपना छोटू है। और यहां पर जरा देखिएगा, ये कोई और लड़का है, ये गोलू है, और ये क्या? छोटू है। अब जरा देखिएगा, मान लो सपोज अगर छोटू बहुत छोटा है और मम्मी के ऊपर फोर्स लगाता है, इसको फोर्स लगाता है, या मान लो मम्मी छोटू को थप्पड़ मारती है, तो ये बताओ ये कैसा फोर्स होगा? इंटरनल फोर्स होगा। अगर मान लो सपोज कोई छोटू और गोलू आपस में झगड़ा करने लगते हैं और गलती गोलू की होती है और छोटू की मम्मी अगर इसको एक थप्पड़ मार दे देती हैं, तो बताओ ये फोर्स कैसा होगा? यहां पर ये भी फोर्स हमारा क्या होगा? इंटरनल फोर्स होगा। यहां पे स्टूडेंट गलती कर देगा, बोलेगा नहीं ये बाहर फोर्स लग रहा, ये नहीं। हाँ, अगर इसके जवाब में, यानी ये अगर ऐसे ना लग करके गोलू इसको छोटू को थप्पड़ मार दे, तो बताओ कौन सा फोर्स हो जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है जब गोलू छोटू के थप्पड़ लगाएगा तो बताओ कौन सा फोर्स हुआ? एक्सटर्नल फोर्स हुआ। लेकिन मम्मी के द्वारा छोटू पर लगाया गया फोर्स इंटरनल फोर्स हुआ, और मम्मी के द्वारा गोलू पे लगाया गया फोर्स भी क्या होगा? इंटरनल फोर्स हो गया। तो इस डायग्राम में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कौन सा एक्सटर्नल फोर्स होगा और कौन सा इंटरनल फोर्स होगा। देखिए, गोलू के द्वारा छोटू पे लगाया गया फोर्स ये क्या होगा? इंटरनल होगा। राइट, यहां पर जरा देखिए, मम्मी के द्वारा गोलू के ऊपर लगाया गया फोर्स क्या होगा? बताओ कैसा फोर्स होगा? इंटरनल फोर्स होगा। क्लियर हुई बात की नहीं? यहां पे गोलू के द्वारा छोटू पे लगाया गया फोर्स क्या होगा? सॉरी, यहां पे गलती हो गई, एक्सटर्नल फोर्स होगा। अब यहां पे देखिए, मम्मी के द्वारा छोटू पे लगाया गया फोर्स क्या होगा? इंटरनल फोर्स हो गया। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, ये जो मैंने एग्जाम्पल से आपको सामने लिया है, इंटरनल एवं एक्सटर्नल फोर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज इंटरनल फोर्स एंड व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स। देखिए, सिस्टम के अंदर मौजूद पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल फोर्स। सिस्टम के बाहर जो पार्टिकल मौजूद है वो सिस्टम के अंदर वाले पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन सिस्टम के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल के द्वारा जो बाहर वाला पार्टिकल उसके द्वारा जो फोर्स लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल फोर्स उसे भी कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं कहेंगे। राइट, तो ये देखिएगा, हमने आपको बताया, नॉर्मल आइडिया दिया, डेली लाइफ एग्जाम्पल से आपको समझाया, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से आपको समझाने की कोशिश की कि इंटरनल फोर्स क्या है और एक्सटर्नल फोर्स। बस आप लास्ट में एक बात याद रखना, एक्सटर्नल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। लेकिन इंटरनल फोर्स आपस में बैलेंस हो जाते हैं, एक दूसरे काट देते हैं, बिकॉज मैग्नीट्यूड उनका इक्वल होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो दीज फोर्सेस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो आज के लिए बस इतना ही।